हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो किसी कारणवश चेक बाउंस होता है तो आप क्या कर सकते हैं और चेक बाउंस का केस करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि चेक बाउंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में। तो जब आप चेक भरते हैं बैंक में तो उसके चेक बाउंस होता है तो उसमें बैंक आपको चेक के साथ साथ एक स्लिप भी देती है जिसमें रीजन बताया गया होता है कि इस रीजन की वजह से चेक बाउंस हुआ है, जिसमें ये हो सकता है कि इनसफिशिएंट फंड का रीजन हो सकता है, दूसरा स्टॉप पेमेंट का रीजन हो सकता है, तीसरा सिग्नेचर डिफर का हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग रीजन होते हैं। तो वो स्लिप लेने के बाद आपको ये पता चल सकता है कि आपका चेक किस कारण की वजह से बाउंस हुआ है। चेक बाउंस होने के बाद आप किसी पर भी सीधा केस नहीं कर सकते हैं, आपको एक लीगल नोटिस भेजना होता है। जैसे अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो किसी कारणवश चेक बाउंस हुआ है तो आपको एक सिंपल फॉर्मेट में आपको लीगल नोटिस तैयार करनी है जिसमें ये रीजन लिखना है कि ये चेक था जो आपने दिया था और ये बाउंस हुआ है और इस कारण की वजह से आपका चेक बाउंस हुआ है, तो दिन 15 के अंदर अंदर आप मुझे मेरा पैसा लौटा दे। ये आपको रीजन लिख के ये नोटिस तैयार करके आपको जिसने चेक दिया था उसे आपको सबमिट करना होता है, भेजना होता है। चेक बाउंस की जो लीगल नोटिस है उसके लिए आप एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको चेक देने वाले को एक लीगल नोटिस भेजना होता है और उसमें पूरा डिटेल लिखना होता है और उसमें 15 दिन का टाइम आपको देना होता है कि इन 15 दिनों के बाद के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर दिया जाए। अगर चेक देने वाला लीगल नोटिस मिलने के बाद भी 15 दिन के अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं करता है तो आपके पास एक और ऑप्शन हो जाता है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का केस करने के बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप 20% ऑफ चेक के अमाउंट है उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि वो आपको दिया जाए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो चेक के अमाउंट है उसका 20% आपको मिलना चाहिए तो कोर्ट चेक देने वाले को ये ऑर्डर कर सकती है कि वो 20% अमाउंट आपको दे। ये एक लीगल प्रोसीडिंग होता है। अगर किसी कारणवश आपने जो चेक बाउंस हुआ है आपका जो और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप नोटिस नहीं भेज पाते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या चेक वैलिड है या फिर इनवैलिड हो गया है। अगर चेक अभी भी वैलिड है तो आपको फिर से वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। अगर क्लियर हो जाता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर नहीं क्लियर होता है और चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने के बाद फिर से 30 दिन के अंदर अंदर आपको चेक देने वाले को नोटिस भेज देनी चाहिए और वही आपको प्रोसेस करनी है कि नोटिस में पूरा डिटेल लिख के 15 दिन का टाइम देना है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पेमेंट मिल जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपने चेक बाउंस करने में देर करते हैं, डिले करते हैं तो आपको कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा कि आपने चेक बाउंस का केस करने में डिले क्यों किया है। देखिए, चेक बाउंस का केस करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने जरूरी होते हैं, जिसमें पहला होता है कि आपको ओरिजिनल चेक अटैच करना है। दूसरा, चेक का जो मेमो था यानी कि जो स्लिप था जो बाउंस होने का जो रीजन था वो आपको अटैच करना है। तीसरा, आपने जो नोटिस भेजा था चेक देने वाले को वो आपको अटैच करना है और चौथा, पोस्टल मेमो यानी कि नोटिस मिला या नहीं मिला वो आपको अटैच करना होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यदि सजा की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की कैद की सजा हो सकती है या फिर जो चेक की अमाउंट है उसकी दुगनी अमाउंट उसे पे करना पड़ सकता है। देखिए, चेक बाउंस का जो केस है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस में आता है, यानी कि अगर किसी कारणवश चेक बाउंस होने वाले ने नोटिस भी भेजा, केस भी कर दिया और फिर चेक देने वाला केस के शुरू होने के समय पे या फिर कभी भी अगर वो चाहे और वो पेमेंट का बंदोबस्त कर सकता है और कर लेता है तो जो जिसे पेमेंट लेना है वो पेमेंट लेके केस वापिस
ले सकता है। यहाँ पे यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेन मोटो ये है कि जिसका पेमेंट बाकी है और जिसे पेमेंट लेना था उसे पेमेंट मिलना चाहिए, ये मेन मोटो है, ना कि किसी चेक देने वाले को सजा कराना मेन मोटो नहीं होता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो किसी कारणवश बाउंस हो जाता है तो आपको क्या प्रोसेस और क्या प्रोसीडिंग करनी है, इसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।